Today's topic is tonsils. टॉन्सिल्स बच्चों में होने वाली एक बहुत ही आम समस्या है जो कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हेलो गाइस, मैं आपकी होम्योपैथिक फ्रेंड डॉक्टर शिल्पा तांबेकार शिल्पास हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं टॉन्सिल्स क्या है। टॉन्सिल्स हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है और हमारी बॉडी के गेट पर बैठे पहरेदार हैं जो हमारे गले के अंदर जाने वाले किसी भी इंफेक्शंस को, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फिर कोई फॉरेन बॉडी या हार्मफुल एजेंट हो, उसको जो है बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि टॉन्सिल्स हमारे इम्यूनिटी के सेफ्टी गार्ड हैं। अब ये होते किस कारण से हैं? जैसे कि हमने देखा, टॉन्सिल जो है या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होते हैं या वायरल इन्फेक्शन से या कोई हार्मफुल एजेंट जब हमारी बॉडी में एंटर करता है उससे, या फिर हमारी बॉडी का डिफेंस या इम्यून मैकेनिज्म जब वीक होता है तो भी जो है फ्रिक्वेंटली ये रिपीट होता है। हमारा फोकस इसके साइकोडायनामिक काज पर होगा। साइकोडायनामिक का मतलब होता है दोस्तों कि माइंड और बॉडी आपस में इंटरकनेक्टेड है और ये बहुत सारे स्टडीज में प्रूव भी हो चुका है। मतलब हमारे 85 बिलियन न्यूरॉन्स ये तय करेंगे कि हमारी 65 ट्रिलियन सेल्स जो हैं क्या करेंगी और कैसे करेंगी। इसका मतलब है हमारा मन हमारे शरीर का दर्पण है, या आप ये कह सकते हैं जैसा मन वैसा तन। साइकोडायनामिकली देखिए तो इन्फ्लेम टॉन्सिल जो है वो एक्सप्रेशन है एंगर और फ्रस्ट्रेशन का। अब ये एंगर और फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि जो भी दिया जा रहा है पेशेंट को, जो भी मिल रहा है उसको सॉलो करने में उसको डिफिकल्टी आ रही है, वो उससे निगला नहीं जा रहा है पर उससे जबरदस्ती जो है उसे दिया जा रहा है और वो उसको लेना पड़ रहा है। दैट्स वाई एक्सप्रेशन इज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। आप देखोगे टॉन्सिल्स में जो है अंदर एकदम रेडनेस होती है, हॉटनेस होती है, पेन होता है, तो कहीं कहीं जो गुस्सा है ना वो अंदर दबा हुआ है, वो सप्रेस है। अब इसके रीजन जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हम बच्चों के केस में देखें, क्योंकि बच्चों को ही ज्यादातर होता है, तो बच्चों को पेरेंट्स से समटाइम जो अटेंशन, जो प्यार, जो एप्रिशिएशन चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। या पेरेंट्स जो है बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर भी उसको जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, क्योंकि हर किसी को 90+% चाहिए, 90+ मार्क्स चाहिए हैं। और भी जो है बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे बच्चे के स्कूल्स में काफी सारे रीजन हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, समटाइम्स टीचर्स के साथ जो है बैड एक्सपीरियंस हो जाता है बच्चों का। तो ये काफी सारे रीजंस जो है टॉन्सिल्स के लिए साइकोडायनामिकली जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और एज अ होम्योपैथ हमारा जो फोकस है वो इसी चीज पर होगा कि ऐसा क्या है पेशेंट की लाइफ में जिसको सॉल्व करने में उसको डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि हमें ये देखना है कि पेशेंट का आईपीआर कैसा है और आईपीआर के साथ उसका रिलेशन कैसा है। ये सारी चीजें हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो है इस पर बेस होगा। दोस्तों आइए जानते हैं टॉन्सिल्स के लक्षण के बारे में। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी टॉन्सिल्स होता है तो गले में खुजली होती है, गले में दर्द होता है और साथ ही साथ जो है बच्चे को निगलने में दिक्कत आती है। ये तीन चीजें जो है कंफर्म करती है कि बच्चे को टॉन्सिल्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर इसके बाद अगर ये टॉन्सिल की प्रॉब्लम बनी रहती है तो उसको फीवर, बॉडी एक, कभी कभी जो है सिर दर्द की समस्या हो सकती है। और अगर यही कंडीशंस बार बार रिपीट होती है, मतलब जैसे आपने टॉन्सिल्स हुआ, बच्चे को एंटीबायोटिक का कोर्स किया, टॉन्सिल्स ठीक हो गए, लेकिन आफ्टर सम टाइम फिर से रिपीट हुए, फिर कोर्स कंप्लीट किया,
एंड फिर ठीक हुए और फिर से रिपीट हुए। अगर ये फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है तो इससे जो है बच्चे को पेरिटॉन्सिलर एब्सेस क्विंसी होने के चांसेस हैं। मतलब आप टॉन्सिल्स में जो है फर्स्ट पॉइंट्स आ जाएंगे एंड दिस इज वेरी पेनफुल कंडीशन। और दूसरा जो है बच्चे को रूमेटिक फीवर हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, बच्चे को जो है वीक इम्यूनिटी के कारण फ्रिक्वेंट कफ, कोल्ड, कोराइजा, फ्लू, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं अब वो देखते हैं इसमें। ट्रीटमेंट पार्ट जो है, ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है होम रेमेडीज का। अगर जैसे ही बच्चा आपसे शिकायत करता है कि उसको जो है गले में दर्द हो रहा है और उसको निगलने में परेशानी आ रही है, आप बच्चे को जो है हल्दी के पानी या नमक के पानी का गार्गल करा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे को जो है रेस्ट करने दीजिए। एंड थर्ड, बच्चे को लिक्विड या सेमी लिक्विड डाइट दीजिए। जितना बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा उतना जो है वो जल्दी रिकवर होगा। अगर होम रेमेडीज काम नहीं करती हैं और बच्चे को फिर भी जो है फीवर या गले में दर्द इस तरह की तकलीफ बनी हुई है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये बच्चे के लिए बहुत सेफ है और उसकी इम्यूनिटी को जो है किसी भी तरह से वीक नहीं करेगा। ये उसके इम्यून सिस्टम को, उसकी डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे वो अपनी बॉडी में होने वाले इस इन्फेक्शन से जो है खुद फाइट कर सके। तो होम्योपैथी जो है आप उसको मतलब स्टार्टिंग फेज में भी दे सकते हैं। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि बच्चे को बार बार टॉन्सिल्स होते रहते हैं या बच्चे को अब डॉक्टर ने टॉन्सिलेक्टॉमी के लिए बोल दिया है कि ऑपरेशन से टॉन्सिल्स को रिमूव करना पड़ेगा, या बच्चे को पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हो गया है, तो भी होम्योपैथी जो है बहुत अच्छा वर्क करेगी। क्योंकि होम्योपैथी में जो है हम एज अ पेशेंट, मतलब हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को ना ट्रीट करके उसको ट्रीट करते हैं, हम बच्चे के माइंड और बॉडी को ट्रीट करेंगे, उसके माइंड बॉडी कनेक्शन को फाइंड आउट करके कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसको दूर करके जो है हम बच्चे को ट्रीट करेंगे। जिससे बच्चे को ना केवल हम ऑपरेशन से बचा सकते हैं बल्कि उसके इम्यून सिस्टम को या उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम होने से भी बचा सकते हैं। तो होम्योपैथी जो है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है बच्चों के लिए। तो होम्योपैथी को अपनाएं और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।